जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो की मैं अगर बात करूं तो जिसमें मैंने अन्ना सागर झील तथा नक्की झील इन दोनों से रिलेटेड सारी बातें बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो और उसमें पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप मुझे या फिर आप वहां पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी देखिए ताकि आप लोगों को और जानकारी मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की पवित्र झीलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजसमंद झील और उसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्कर झील। ये दोनों झीलें राजस्थान की पवित्र झील है तथा इसके साथ नक्की झील यह गरसियों की पवित्र झील है। इस प्रकार आपको ये जानकारी याद रखनी है। मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है नक्की झील के बारे में, आप लोग उस वीडियो को भी देखिए और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया। इस वीडियो को भी सपोर्ट करिए, चैनल को भी सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना इसे शेयर करते रहिए। आज हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजसमंद झील। अब राजसमंद झील मैं आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूं कि झीलों से रिलेटेड हमें क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज वह किस जिले में है तथा उसका निर्माता कौन है, कहीं प्राकृतिक झील तो नहीं है, और इस झीलों के आसपास कौन सी अ, चीज़ें स्थित हैं, कौन से स्मारक चिन्ह स्थित हैं या फिर बाग और उद्यान हमें चीज़ें याद रखनी होती है। तो इस झील से संबंधित भी हम यही सारी बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहना। तो सबसे पहले राजसमंद झील ये कहाँ पर स्थित है, तो राजसमंद झील राजस्थान के ही राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद जिला। आप सभी को अच्छे से दिख रहा है? ओके। तो राजसमंद जिले में यह स्थित है। अब राजसमंद जिला नाम क्या आया? नाम आया राजसमंद जिला। तो इससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, हम कुछ उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे फेमस मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर? श्रीनाथ जी का। और श्रीनाथ जी के नाम से आपको क्या क्या चीज़ें याद आती है? अगर श्रीनाथ जी का मंदिर पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सी संप्रदाय होगी? यहाँ पर कौन सी संप्रदाय होगी? यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। उसके बाद श्रीनाथ जी के मेले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछवाई कला, कुछ याद आ रहा है आपको? पिछवाई कला। उसके साथ यहाँ पर अन्नकूट प्रसिद्ध है। अन्नकूट का मेला लगता है। आप लोग मुझे बताओ वह अन्नकूट का मेले का आयोजन कब किया जाता है? तिथि आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बाद में यहीं का एक फेमस नृत्य है, कौन सा? डांग नृत्य। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। और आप लोग मुझे बताओ कि श्रीनाथ जी में ही कौन सी होली खेली जाती है? होली। यहाँ पर कौन सी होली खेली जाती है? अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दूं तो जैसे लठमार होली, दूध दही की होली, कंडों की होली, तो इसमें से आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सी होली खेली जाती है। उसके बाद हम और कुछ बात करते हैं राजसमंद जिले से रिलेटेड। तो राजसमंद जिले से हमें याद रखना है यहीं पर हल्दी घाटी का मैदान भी यहीं स्थित है। हल्दी घाटी का मैदान। अब हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद में स्थित है, तो हल्दी घाटी का युद्ध भी यहीं लड़ा गया था, रक्त तलाई मैदान में। तो आप लोग मुझे बताओगे हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? उसकी दो तिथियां चलती है और दोनों तिथियां मान्यताओं के द्वारा रखी गई है। एक हमारा एनसीईआरटी मानता है और एक हमारा मानव संसाधन बोर्ड मानता है। तो आप वो दोनों तिथियां मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर और क्या प्रसिद्ध है? यहीं पर ही राजसमंद जिले में ही कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़। निर्माता कौन है इसके? राणा कुंभा। कुंभा का कार्यकाल आप कमेंट कर सकते हो। तथा इस दुर्ग का शिल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिल्पी पूछ लिया जाता है तो मंडन। आपको मैं कहूंगा मंडन के बारे में आप लोगों को क्या पढ़ना है। मंडन ने कुछ 8 या 10 ग्रंथ लिख रखे हैं, उनके नाम रट लो। तथा मंडन का भाई था और इसका एक बेटा था। इसके बेटे ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, उद्धार धोरनी, कलानिधि व तथा द्वार दीपिका। ये 3 ग्रंथ मंडन के बेटे ने लिख रखे हैं। उसका नाम क्या है? मंडन के बेटे का नाम गोविंद। इसका नाम क्या है? गोविंद। और इसी का एक भाई हुआ था नाथा, उसने ग्रंथ लिख रखा है, वो भी आपको याद कर लेना है, वास्तु मंजरी। इसके भाई का क्या नाम था? नाथा। और उसने एक ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजूरी मंजरी। ये ग्रंथ आपको याद कर लेने हैं। इसके ग्रंथ वही है कला मंडन, रूप मंडन, कोधन मंडन, इस प्रकार के इसके 8 ग्रंथ, 8 से 10 ग्रंथ हैं। तो आपको वो चीज़ें याद कर लेनी है। इसका बेटा गोविंदराज, उसने 3 ग्रंथ लिखे। इसका एक भाई नाथा, उसने वास्तु मंजूरी ग्रंथ लिखा। ये चीज़ आप रट लेना, तो कहीं कभी अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों का वो राइट हो जाएगा। उसके बाद हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और राजसमंद झील के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ड्राइंग के माध्यम से राजसमंद झील को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस झील का निर्माता। इस झील को किसने बनाया?
तथा क्यों बनाना पड़ा इस झील को, तो इस झील के जो निर्माता है महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह, तथा उनके बाद अगर कोई प्रतापी राजा हुआ है तो वह थे हमारे राज सिंह। कौन थे भाई? राज सिंह। औरंगजेब का अगर कोई कट्टर दुश्मन हुआ है हमारे राजस्थान में तो वो थे राज सिंह। क्यों अगर औरंगजेब के कट्टर दुश्मन हुए? तो औरंगजेब ने ही, इनके समकालीन था औरंगजेब, अब समकालीन था तो औरंगजेब ने ही मूर्ति तोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसका इन्होंने विरोध किया। क्या किया? मूर्ति तोड़ो। उन्होंने, औरंगजेब ने आंदोलन चलाया और इन्होंने क्या किया? विरोध। उसी के बाद औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। क्या लगाया? जजिया कर। उसका भी क्या कर दिया? विरोध, कि मैं तो नहीं दे रहा जजिया कर, जो करना है कर ले। अब जजिया कर आया, टर्म क्या आई? जजिया कर। जजिया कर मतलब क्या होता है? जजिया कर मतलब होता है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, इसमें हम सीधे भाषा में कह सकते हैं कि हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर। सबसे प्रथम किसने लगाया? ये आप लोग कमेंट करके बताओगे कि जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया, तथा जजिया कर को मिटाया किसने था, ये भी आप लोग बता सकते हो। चलो ये मैं बता देता हूँ, जजिया कर को अकबर ने मिटाया था। कब मिटाया था लेकिन ये आप कमेंट करके बताओगे, कब मिटाया था ये कमेंट करके बताओ। मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लिखते रहोगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम देखें नहीं देखें वो हमारे टाइम के हिसाब से आ जाएगा, लेकिन कहीं लिख के रखोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी और जब चाहो तब आप इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद औरंगजेब की ही, जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब। अब औरंगजेब की ही सगाई फिक्स हुई थी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ। किसके साथ हुई? चारुमती। तो चारुमती ने राय सिंह को पत्र लिखा, कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, आप कुछ इसका उपाय करो। तो राय सिंह ने कहा टेंशन मत ले और हम शादी कर लेंगे। तो इन दोनों ने शादी कर ली, मतलब क्या किया? स्वयं ने विवाह किया, विवाह कर लिया। राय सिंह ने खुद ही विवाह कर लिया। उसके बाद अगर राय सिंह के बारे में कुछ पढ़ा जाए तो इन्होंने ही सिसोदिया व राठौड़ गठबंधन हुआ था इनके मध्य में, और इनका अगर काल देखा जाए तो 1652 से 1680 के मध्य का इनका काल है, और यही राजसमंद झील का निर्माण करवाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे किस नदी का पानी रोक कर किया और इस झील का निर्माण क्यों किया। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। आपने अगर कहीं पहले पढ़ रखा है और आपने अगर कहीं पहले ये जानकारी लिख रखी है तो वहाँ ढूंढिए कि इस जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं इनके आंसर क्या हैं। अपने नोट्स को चेक करिए, अगर नहीं पता है तो कमेंट करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दे सकूं। आगे बात करते हैं इस नदी का निर्माण क्यों हुआ तथा किस नदी को रोक कर हुआ। इस नदी का निर्माण किया गया राय सिंह की जो प्रजा थी उसके लिए करवाया गया, वहां पर खेती के लिए करवाया गया। और किस नदी का पानी रोका गया? नदी का पानी, तो यह स्मर गोमती नदी का पानी रोका गया। किस नदी का पानी रोककर बनाई गई यह झील? तो गोमती नदी के पानी रोककर। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, राय सिंह ने निर्माण किया तथा गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण किया। उसके बाद हम इसके बारे में अगर देखें तो यहीं पर पास में ही एक घेवर माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? घेवर माता का मंदिर। अब मैंने आपको कल ही बताया, जैसे अन्ना सागर के पास में क्या स्थित है, दो तीन चीज़ें बताई थी मैंने आप लोगों को, याद है तो कमेंट करते चलो। बारादरी स्थित है, जहांगीर आया था, चश्मा नूर झरना बनाया था, और एक पार्क बनाया था, दौलत बाग नाम रखा था। ऐसी चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए। वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आप लोगों के और क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे। यहाँ पर एक मंदिर है घेवर माता का मंदिर, और ये घेवर माता ने ही इस झील की नींव रखी थी, इस झील की नींव रखी थी। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जोधपुर का जो दुर्ग बना है उसकी नींव किसने रखी थी? आप कमेंट करके बताओगे कि जोधपुर का जो दुर्ग बनाया गया है राव जोधा के द्वारा, तो उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। उसके बाद जैसे देखा जाए तो राजसमंद झील के ही उत्तरी भाग में, कौन से भाग में? उत्तरी भाग में क्या है? यहाँ पर 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है। उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसी कारण इसके उत्तरी भाग को 9 चौकी की पाल कहा जाता है। इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? 9 चौकी की पाल कहा जाता है। उसके बाद अगर देखी जाए तो इसके पास में एक विश्व की तथा भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति स्थित है। उस प्रशस्ति का नाम क्या है? राज प्रशस्ति। अब राज प्रशस्ति की अगर हम बात कर लें तो राज प्रशस्ति के लेखक, इसके लेखक आप सभी को पता ही होगा, पता है नाम? कमेंट करो नाम पता है तो, अगर सच बताओ नाम पता है या नहीं है।
फिर मैं बताऊं आप लोगों को किसने किया, बताओ कमेंट करो जल्दी से। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, रणछोड़ भट्ट तेलंग ब्राह्मण ने, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। ठीक है, इसके लेखक का नाम हो जाएगा। तथा इन्होंने किस भाषा में लिखा इसे, तो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा, संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा हुआ है। और यह कितने शिलालेखों पर लिखा गया है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज प्रशस्ति जो हमारे भारत की या फिर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, यह कितने शिलालेखों पर लिखी गई है, तो यह लगभग 25 शिलालेखों पर लिखी गई है। कितने, 25 शिलालेखों पर यह लिखी गई है। और किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा पर लिखी गई है। और ये जो शिलालेख थे यह काले संगमरमर के थे। किसके थे, काले संगमरमर। और आप लोग मुझे बताओगे कि राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है। ये हमारे खनिज में आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। बट किसी को अगर पता है, अपना नॉलेज अगर आप लोगों को जानना है, तो मुझे बताओ कि काला संगमरमर राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है। कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी मौका है, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो दोस्तों में इसे शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसा ही कुछ मटेरियल मिल सके। और जाते जाते अंत में इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए आप मेरे साथ वीडियो देखते रहिए, जानकारी को पूरे देखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। लेकिन कल से कोशिश करते रहना कि आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठो मेरे साथ। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि इस झील का उपनाम, जैसे हम यहीं पर देख लेते हैं इस झील का उपनाम। तो इस झील का उपनाम है नंद समंद झील। राजसमंद झील को ही नंद समंद झील भी कहा जाता है। तथा राजसमंद जो जिला बना था, यह भी इस राजसमंद झील के नाम पर ही इस जिले का नाम रखा गया है। तो राजस्थान की वह झील जिसके नाम पर राजस्थान में एक जिले का नाम रखा गया। और यह राजस्थान की पवित्र झील है, तो इसे राजस्थान की सरकार ने पवित्र झील घोषित कर दिया है। और उसके बाद इसके अलावा एक और कौन सी झील है, पुष्कर झील, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले थे। यह थी हमारी राजसमंद झील की जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। आगे भी मैं आप लोगों से और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो हम पुष्कर झील के बारे में अब पढ़ते हैं। राजसमंद झील का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं पुष्कर झील से रिलेटेड। तो पुष्कर से क्या क्या बातें हैं वो हमें सारी याद रखनी पड़ती है। जैसे इसका निर्माण किसने किया, तथा इसका जीर्णोद्धार किसने किया, इसका आधुनिक स्वरूप भी हमें याद रखना है। यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। तो गुरुजी आपके 52 का 52 नाम याद करना। आप बोलो तो 52 का 52 नाम याद करना। कहीं इकी कई जरूरत को ना 52 नाम याद करवा की। आप लोगों ने इमो सिर्फ 3-4 नाम हैं जो याद रखने हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा वो नाम। तो हम उस झील के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ फ्री है, शेयर सब्सक्राइब सारा फ्री है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन पुष्कर झील से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा जिस पे मेरा दिल कर रहा है कि कोई पेटीएम सा इनाम रखूं, अगर किसी को पता है तो। अगर आप लोगों ने उसका राइट आंसर दिया, कमेंट करो, मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा और आप लोगों को मेरी तरफ से जितना हो सकेगा उतना मैं पेटीएम देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन मैं अंत में पूछने वाला हूं, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम बात करने वाले हैं पुष्कर झील के से रिलेटेड। पुष्कर झील अभी यह कटा है तो यह भी भाई अपना अजमेर जिला में है। अजमेर जिले हमने कल ही बात की थी। अजमेर जिले से रिलेटेड किस वंश का शासक था अजमेर में, कमेंट करो। तथा अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था, ये भी आप कमेंट करो। अजय राज ने अजमेर को 1311 में यहाँ पर चौहानों की स्थापना की थी। उसके बाद अजमेर से हमने अर्णोराज के बारे में पढ़ा था। अन्ना सागर झील से रिलेटेड हमने कल की वीडियो में बात की है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उस वीडियो को भी देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसे भी देख सकते हो। अजमेर से रिलेटेड और हम आगे बात करने वाले हैं, जैसे NH8, नाग पहाड़ियाँ, लूणी नदी, इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग और अकबर का किला और 2.5 दिन का झोपड़ा। और क्या स्थित है यहाँ पर, मस्जिद स्थित है। किसकी मस्जिद है वह आप लोग मुझे बताओ। तथा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पुष्कर है, यहाँ पर कितने किलोमीटर दूर है अजमेर से, 11 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ। अजमेर से बहुत सारी जानकारियाँ होती है, जैसे इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है, तथा सर्वाधिक अंडों का उत्पादन यहीं से होता है। आपको भी क्या क्या पता है आप ऐसे ही याद करिए। एक
प्रश्न के साथ या फिर एक शब्द के साथ जब मैं इतनी सारी जानकारी जोड़ सकता हूँ, तो आप लोग भी बहुत सारी जानकारी जोड़ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलो कमेंट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं अपने पास लिखो। तो मेरा मतलब बस इतना है कि आप लोगों को चीज़ याद होनी चाहिए। याद नहीं होती है तो कम से कम अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को उस समय वो चीज़ याद आनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हमें चीज़ें जब भी याद आए हम कहीं ना कहीं लिखें, या हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर करें। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, अजमेर से रिलेटेड किस वंश का शासक था, तथा सर्वप्रथम अजमेर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाई थी, ये आप लोगों को कमेंट करनी है। तो हम आगे पढ़ेंगे पुष्कर झील से रिलेटेड। पुष्कर झील हमारी अजमेर में स्थित है। अब मुझे बताओ कि पुष्कर झील का निर्माण किसने करवाया। देखो, दो कथन कहे जाते हैं इस झील से रिलेटेड। कोई कहता है कि यह झील प्राकृतिक झील है और कोई कहते हैं कि यह पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित झील है। तो हम दोनों नाम याद कर लेंगे, मान लेंगे दोनों नाम कि यह प्राकृतिक झील भी है और इस झील का निर्माण पुष्करना ब्राह्मणों ने करवाया। अब और हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो सबसे पहले। अब पुष्कर झील से हमें क्या याद रखना है, यह भी राजस्थान की पवित्र झील है। राजस्थान की पवित्र झील है। कैसी झील है? पवित्र झील है। आप सभी को अच्छे से दिख रहा है क्या? मुझे कमेंट करके बताओ कि सारी जानकारी अच्छे से दिख रही है, कोई हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग को आज एडजस्ट कर लेना, मैं कल से कोशिश करूंगा अच्छे से लिखूं। राजस्थान की पवित्र झील है, तथा पवित्र होने के साथ साथ यह राजस्थान की दूषित झील भी है। कैसी झील है? राजस्थान की सबसे दूषित झील। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जब दूषित झील हो सकती है तो राजस्थान की सबसे दूषित नदी कौन सी है? क्वेश्चन मेरा नदी। अब दूषित झील हम लोगों को पता हो गई, तो दूषित नदी कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताओ। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने नदियों की वीडियो डाल रखी है, पूरी सीरीज एकदम सीक्वेंस वाइज डाल रखी है, तो आप उसे देखिए तथा वहां से इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें आगे बात करते हैं। तो जैसे कि अब यह दूषित झील है, तो इस दूषित झील की सफाई करने के लिए कनाडा देश की मदद ली जाती है और यहाँ पर सफाई कार्यक्रम चलवाए जाते हैं। किस देश की मदद से? कनाडा। कनाडा कनाडा कुछ भी बोल देते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई तो अपना यूँ कहता है कनाडा, है ना? तो आप कैसे भी बोलो, आपका प्रोनाउंसिएशन है। अब नाम क्या आया? कनाडा। अब कनाडा से हमें क्या याद रखना है? इसकी कैपिटल और इसकी करेंसी। कैपिटल है इसकी ओटुआ और इसकी करेंसी आ जाती है कनेडियन डॉलर। इसकी करेंसी क्या आ जाती है? कनेडियन डॉलर। जैसे मैंने आपको कल बताया, हमने बात की थी बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम की करेंसी क्या है आप कमेंट करो। बेल्जियम की कैपिटल क्या है आप कमेंट करो। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में ही समझाया है, आप लोगों ने अगर वो देखी है तो उसके आंसर आपको ज़रूर आ जाएंगे। आप कमेंट करो, जानकारी आप लोगों को याद है नहीं है, खुद को चैलेंज करना सीखो। खुद को चैलेंज दो कि यार मुझे ये चीज़ पता है क्या, नहीं पता है तो मैं ढूंढता हूँ, मिल जाएगी। ऐसे थोड़े से क्वेश्चन खुद के दिमाग से पूछो, जानकारी आप लोगों के पास ज़रूर आएगी, कहीं ना कहीं लिखी होगी आप लोगों ने। आप बस उस चीज़ को पढ़िए, थोड़ा सा समय दीजिए। आगे जैसे हम बात करते हैं, अब यहाँ पर आपको एक सन याद रखना है, 1996 और 97। इस साल यहाँ पर साफ सफाई करवाई गई थी कनाडा देश की मदद से। कनाडा की कैपिटल ओटवा और कनाडा की करेंसी कनेडियन डॉलर। आगे हम बात करते हैं इस झील के बारे में। तो यहाँ पर 52 घाट स्थित हैं। कितने घाट स्थित हैं? 52 घाट। तो अब हम क्या 52 के 52 घाटों का नाम याद कर लें? कोई मेरा भाई होगा जिसको नाम याद करने की अगर इच्छा है तो आप गूगल कर लेना और पढ़ लेना। एग्जाम की दृष्टि से हमें इसके सिर्फ 3 घाट याद रखने हैं। कौन कौन से घाट? पहला गांधी घाट, दूसरा जनाना घाट, तीसरा जयपुर घाट, जयपुरी घाट। अब ये सारे नाम क्यों याद रखने हैं? क्योंकि गांधी घाट, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था इसीलिए, और यहाँ पर स्त्रियों के लिए एक बनाया हुआ घाट है। और यहाँ पर जयपुरी घाट, जयपुरी घाट क्यों याद रखना है? क्योंकि जयपुरी घाट यहाँ का सबसे सुंदर घाट है, सबसे सुंदर घाट है। और गांधी घाट का पुराना नाम क्या था? मैडम मेरी घाट। अब ये मैडम मेरी क्या सिलसिला है, ये नाम क्यों रखा गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी? मैडम मेरी। या कदी आई? 1911। कब आई थी ये? 1911 में हमारे राजस्थान आई थी। इसने एक
घाट बनाया था अपने नाम से, जिसका नाम रखा इसने मैडम मेरी, और उसी घाट का नाम बदल कर क्या रखा गया, गांधी घाट रखा गया। जनाना घाट क्यों फेमस है, क्योंकि स्त्रियों के लिए बनाया हुआ घाट है, और जयपुरी घाट यहाँ का सबसे सुंदर घाट है, इसीलिए यहाँ का फेमस घाट क्या है, जयपुरी घाट। आगे और चीज़ें क्या याद रखनी है हमें, यहाँ पर 3-4 मंदिर बने हुए हैं, जैसे आदिवराह का मंदिर है, उसके बाद ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है। 3 मंदिर कैसे याद रखने हैं, आप लोगों को दिख रहा है, आप मुझे बताओ, आप लोगों को दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, और एक याद रखना है हमें, आदिवराह का मंदिर, जिसे ही ब्रह्मा जी का, जिसे ही विष्णु जी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों मंदिर आप लोगों को याद कर लेने हैं। उसके बाद क्या याद करना है कि यहाँ पर एक मेला लगता है, जो कौन सा मेला कहा जाता है, पुष्कर का मेला। कौन सा मेला, पुष्कर का मेला। और ये कब लगता है, हिंदी माह के नाम से हमें याद रखना होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन हिंदी माह के नाम से पूछा जाता है। तो यह कार्तिक की पूर्णिमा में कभी लगाया जाता है, कार्तिक की पूर्णिमा में यह मेला यहाँ आयोजित होता है। और यह मेले की विशेषता आप लोगों को याद रखनी है। मेले की विशेषता क्या है, यह एक पशु मेला है, और किसके लिए फेमस है, ऊंट विक्रेता के लिए। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा, पशु मेला है, तो यहाँ पर जो आने वाले यात्री है वह कैसे रहने वाले हैं। पशु मेला है तो हमारे यात्री कैसे होंगे, स्वदेशी। कैसे यात्री होंगे, स्वदेशी यात्री होंगे। और ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। कैसा मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। उसके बाद अगर कोई जानकारी बचती है तो जैसे हम बात करते हैं कि इसके उपनाम कुछ रखे गए हैं, तीर्थराज, कोकिन तीर्थ तथा तीर्थों का मामा, और एक और नाम है इसका, जैसे हिंदुओं का 5वां तीर्थराज। ठीक है, इस प्रकार के इसके कुछ नाम थे। उसके बाद अगर हम और देखें तो जैसे कि इस झील का जीर्णोद्वार था, मराठा सरदारों ने इस झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगर और कुछ देखा जाए इसके बारे में, जैसे हमने पढ़ लिया 52 घाट पढ़ लिए, और वेद व्यास जी ने सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, चलो मैं यहां लिख देता हूं, वेद व्यास, इन्होंने क्या किया है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चलो ठीक है, छोड़ो, मैं बता देता हूं, महाभारत की रचना की थी। चलो एक क्वेश्चन और पूछने का मन हो गया, जब वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी, तो आप मुझे बताओ कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये सारी जानकारियां थी पुष्कर झील से रिलेटेड। हम कल की वीडियो में जो हमारी छोटी मोटी झीलें बच रही हैं मीठे पानी की, उन सभी को खत्म करके परसों से हम स्टार्ट कर देंगे खारे पानी की झीलें। तो जितना हो सके आप उतना इसे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, जितना हो सके। अगर आप लोग नए हो तो आपको एक काम करना है, 5 लोग और 3 ग्रुप में इसे शेयर करना है, ताकि और भी कमेटी अपने साथ जुड़ सके, और भी अपने भाई लोग अपने साथ जुड़ सकें। वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।